ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा होगी महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व, एपिसोड संख्या 38। अभी तक आपने सुना द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी पांडवों की पांचाल यात्रा तथा अर्जुन के द्वारा गंधर्व चित्ररथ की पराजय। आइए अब कथा को आरंभ करते हैं। वैशम पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान व्यास के चले जाने पर पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माताओं के साथ पांचाल देश की यात्रा की। एक दिन रात यात्रा करने के बाद वे गंगा तट के सोमाश्रयन तीर्थ पर पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन मशाल लिए चल रहे थे। उस तीर्थ के पास स्वच्छ एवं एकांत गंगा जल में गंधर्वराज अंगार पर्ण, जिसे कि चित्ररथ भी कहते हैं, स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। उसने उन लोगों के नदी की ओर बढ़ता देखा और सुना, और तब उन्होंने बहुत क्रोध प्रकट किया और अपने धनुष के टंकार से पांडवों को बोला, अजी, दिन के अंत में जब लालिमामयी संध्या होती है, उसके बाद सारा समय गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के लिए है। जो मनुष्य लोग बस हम लोगों के सामने इधर आते हैं, उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसी से रात्रि के समय में जल में प्रवेश करना निषिद्ध है। खबरदार, दूर ही रहो। क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं गंधर्वराज अंगार पर्ण इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूँ? मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध कुबेर का प्रिय सखा हूँ। मैं गंगा के तट पर चाहे कहीं भी मौज से विहार करता हूँ। इस समय यहाँ राक्षस, रुद्रगण, देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता। तुम क्यों आ रहे हो? अर्जुन ने कहा, अरे मूर्ख, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के स्थान रात, दिन अथवा संध्या के समय भूखे, नंगे, अमीर, गरीब सभी के लिए रात दिन खुला है। यहाँ आने के लिए समय का कोई नियम नहीं। यदि मान भी लें कि तुम्हारी बात ठीक है, तो भी हम शक्ति संपन्न हैं, बिना समय के ही तुम्हें पीस सकते हैं। कमजोर नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते होंगे। देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सबके लिए बेरोक टोक है। तुम जो इसमें रोक टोक करना चाहते हो, वह सनातन धर्म के विरुद्ध है। तुम्हारी बंदर घुड़की से डरकर हम गंगा जल का स्पर्श न करें, यह नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ने प्रारंभ किए। अर्जुन ने मशाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गए। अर्जुन ने कहा, अरे गंधर्व, अस्त्र के मर्मज्ञों के सामने धमकी से काम नहीं चलता। ले, मैं तुम्हें माया युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूँ। यह आग्नेयास्त्र बृहस्पति ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने अग्निवेश्य को, अग्निवेश्य ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य को, और द्रोणाचार्य ने मुझे दिया है। ले, संभाल। ऐसा कहकर अर्जुन ने आग्नेयास्त्र छोड़ा। चित्ररथ का रथ जल जाने के कारण दग्ध रथ हो गया। अर्जुन ने झपट कर उसके केस पकड़ लिया और घसीट कर अपने भाई के पास ले गए। गंधर्व की पत्नी कुंभनसी अपने पति देव की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में आई। उनकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि हे अर्जुन, इस यशोहीन, पराक्रमहीन, स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो। गंधर्व ने कहा, मैं हार गया, इसलिए अपना अंगार पर्ण नाम छोड़ देता हूँ। यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र मिला। मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूँ। मैं आज चित्ररथ से दग्ध रथ हो गया। आज मुझे हार कर भी अपने जीवित छोड़ दिया, इसलिए आप सारे कल्याणों के भाजन हैं। इस विद्या का नाम चाक्षुषी है। इसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वावसु को, और विश्वावसु ने मुझे दिया है। इस विद्या का प्रभाव यह है कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी भी सूक्ष्म हो, नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है। जो 6 महीने तक एक पैर पर खड़ा रहे, वही इसका अधिकारी है। परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना व्रत के ही स्वीकार कर लीजिए। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य, वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाली 100 घोड़े देता हूँ। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही जहां चाहे चले जाते हैं, और चाहते ही अपना
जातियां रंग भी बदल लेते हैं। गंधर्वराज ने कहा, जब सत्पुरुष इकट्ठा होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है। मैं भी आपको प्रेम बस यह भेंट करता हूं और आप भी मुझे आग्नेय अस्त्र दे दीजिए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा पुनः आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।